जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 बेरोजगारी भत्ता योजना की बड़ी अपडेट आई है। बेरोजगारी भत्ता में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से बेरोजगारी भत्ता उठा लिया है, उनसे वसूली होगी, यानी कि पैसा वापस लेंगा। जितना पैसा दे दिया उतना पैसा वापस लेंगा और उचित कार्रवाई का भी प्रावधान है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 बेरोजगारी भत्ता योजना, लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा, इनसे होगी वसूली। बड़ी अपडेट जो आई है उस अपडेट को भी आप यहां पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जी राजस्थान की अपडेट आई है, 6 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जयपुर से। जी मीडिया की खबर का दमदार असर। बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़े की जांच पूरी हुई। कमेटी ने राज्य सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट। इंटर्नशिप प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा हुआ। कमेटी ने माना फर्जी प्रमाण पत्र से बेरोजगारी भत्ता मिला। कमेटी की जांच में 10 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। फर्जीवाड़े से महीनों तक बेरोजगारी भत्ता उठाया। मिली भगत में शामिल कर्मचारियों पर होगा एक्शन। रोजगार विभाग जल्द ही एफआईआर दर्ज करवाएगा। मित्र संचालक और अन्य के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। रोजगार विभाग के कमिश्नर ऋषभ मंडल ने कहा था दोषियों के खिलाफ विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। ये जयपुर की अपडेट है। जयपुर में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, मित्र वाले से मिली भगत करके गलत तरीके से प्रमाण पत्र अपलोड करवा दिया, फर्जी अपलोड करवा दिया। मित्र वाले ने भी कर दिया, मिल जाएगा बत्तो जा। दोनों ही फर्जी तरीके से, स्टूडेंट भी, मित्र वाला भी और भी जो लोग मिले हुए थे उन सभी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे की अपडेट है अलवर की। अलवर की भी अपडेट देखो, जयपुर की ये देख ही लिए। बेरोजगारी भत्ते में घोटाला, 10 युवाओं से 5,19,000 की वसूली होगी। यानी कि बेरोजगारी भत्ते में घोटाला बहुत ज्यादा हो रहा है। जयपुर में भी खबर आ गई, अलवर की भी खबर आ गई। 10 युवाओं से 5 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम भी आपको बताऊंगा। वो 10 कैंडिडेट फर्जी तरीके से बेरोजगारी भत्ता उठा रहे थे। सरकार ने उनको भत्ता भी दिया, अब उनसे वसूली की जाएगी क्योंकि वो फर्जी तरीके से भत्ता ले रहे थे। यानी कि फर्जी तरीके का मतलब है गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके। जो स्नातक की योग्यता लिखी गई है उसके साथ में और भी कुछ आपके पास होना चाहिए। अकेले स्नातक से काम नहीं चलता है। या तो RSCIT हो या ITI हो या आपने कोई BSTC कर रखी हो या कोई B.Ed कर रखी हो या कोई कोर्स आपने कर रखा हो, तब जाके बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और इन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। जिला रोजगार कार्यालय की जांच में सामने आया कि 10 आसार्थियों ने गलत जानकारी और दस्तावेजों में हेरफेर करके भत्ता ले लिया है साहब। अब पुरुष को 4,000 रुपए मिलते हैं, महिला को 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। कार्यालय ने 17 मार्च 2026 को आरोपियों के पते पर नोटिस भेजे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में डाक विभाग ने प्राप्तकर्ता नहीं रहता या कोई व्यक्ति नहीं मिला, लिखकर लेटर लौटा दिए हैं। इससे फर्जी पते का इस्तेमाल सामने आया है। यानी कि 17 मार्च 2026 को जो भी आरोपी सामने आए हैं कि भाई 10 कैंडिडेट फर्जी हैं, इनके खिलाफ नोटिस भेजे गए। अब नोटिस भेज दिए डाक द्वारा। जो पता, जो एड्रेस उनका था, उस एड्रेस पे जब नोटिस भेजा गया तो डाक घर में जब डाक गई, उसको लेके डाकिया जाता है। डाकिया गया तो वहां पे कोई नहीं मिला कि भाई ये तो है ही नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है, इस पते पे कोई है ही नहीं, तो यानी कि ये तो फर्जी आदमी है। अब जिस मेरे एड्रेस पर आप आ रहे हो और वहां पे मैं नहीं मिलता हूं, तो मेरे घर वाला कोई तो मिलेगा, गांव बस्ती का कोई तो बताएगा कि हाँ भाई ये आदमी रहता तो है लेकिन अब कहीं गया हुआ है, ये तो कहेगा ना।
लेकिन यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है इस नाम से, ये तो गलत है, एड्रेस ही फर्जी है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस पर इसके बाद विभाग कर्मचारी भौतिक सत्यापन करने पहुंचे, लेकिन दिया गया पता फर्जी मिला। जब विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक आर्यनगर शाखा पर पहुंचकर बैंक डिटेल और एड्रेस का मिलान किया तो कई आवेदकों का वास्तविक निवास अलवर की बजाय दौसा जिले में पाया गया कि वो तो अलवर के नहीं है, वो तो दौसा के हैं, और वो तो गलत तरीके से यहाँ पे अलवर के बेरोजगार भत्ते कार्यालय से बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं। ये चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं और भी अपडेट। देखो, 10 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। बेरोजगारी भत्ते में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है, इनसे वसूली की जाएगी राशि। यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो नाम यहाँ पे दे रखे हैं, इन लोगों से राशि वसूली जाएगी, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी की सारी अपडेट जो है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। 17 मार्च 2026 को सभी आरोपियों के पते पर नोटिस भेजे गए, लेकिन नोटिस कहां जाए, वो तो फर्जी एड्रेस है। तो ये बात है भाई, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, कभी भी फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो, फॉर्म हमेशा चालू रहते हैं। बस आपकी योग्यताएं कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें स्नातक होना चाहिए, प्लस में या तो RSCIT हो, या फिर BSTC आपने कर रखी हो, या फिर B.Ed आपने कर रखी हो, या फिर कोई भी RKCL का कोर्स कर रखा हो। RKCL कोर्स 3 महीने का, 3 माह का हो या इससे ज़्यादा का कोई भी हो, वो कोर्स आप कर रखे हैं तो आप इस बेरोजगारी भत्ते में फॉर्म लगा सकते हैं। आपकी जो एज है वो 21 साल से 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल से कम का कोई कैंडिडेट बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर सकता है, और 35 साल से ज़्यादा वाला भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर सकता है। इसकी नियम ये है कि आप ये योग्यताएं अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कभी भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी चीज, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के बाद में कम से कम 10 माह का टाइम लग जाता है। 10 माह का टाइम लगता है आपका फॉर्म अप्रूव होने में। फॉर्म अप्रूव होता है, फॉर्म अप्रूव होने के बाद मैसेज आपके पास आता है कि अपना फॉर्म अप्रूव हो चुका है। फिर आपको जिला रोजगार कार्यालय में जाना पड़ता है, वहां आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है, और ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद आपको जिस विभाग में ज्वाइनिंग मिली है उस विभाग में आपको ज्वाइन करना पड़ता है। 4 घंटे प्रतिदिन आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो अटल सेवा केंद्र हो, सरकारी स्कूल हो, पटवार मंडल हो, पंचायत समिति हो, तहसील कार्यालय हो, SDM ऑफिस हो, कोई सा भी विभाग कार्यालय आपको मिल सकता है, उसमें आपको ज्वाइनिंग करना होता है। ज्वाइनिंग करने के बाद में आपको 4 घंटे डेली इंटर्नशिप करनी पड़ती है। महीने के बाद में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको अपना हाजिरी का जो पन्ना है वो आपकी SSO ID पर अपलोड करवाना पड़ता है कि हाँ देखो मेरी पूरी हाजिरी। उस हाजिरी के पन्ने पर आपके जो अधिकारी हैं जो उनकी मोहर और साइन होनी चाहिए। अब जैसे स्कूल में आपकी ड्यूटी है तो स्कूल के हेडमास्टर की मोहर और साइन होंगे तभी तो मान्य होगा वो पन्ना, और फिर उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में फिर आपका भत्ता दिया जाता है, बिल बनता है, पास होता है, फिर आपको भत्ता मिलता है। ये है पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप BSTC B.Ed कर रहे हैं और फिर भी आप भत्ते का फॉर्म लगा रहे हैं तो ये गलत है। आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप भत्ते का फॉर्म भर रहे हैं तो आप बेरोजगार थोड़ी हुए, आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो विद्यार्थी हैं। बेरोजगार का मतलब होता है कि आप पढ़ाई करके फ्री हो, अब आप बेरोजगार हो। हाँ, कोचिंग वोचिंग कर रहे हो वह एक अलग बात है। ठीक है, कोचिंग वोचिंग तो सभी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन रेगुलर एडमिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। BSTC B.Ed ITI फलानी पॉलिटेक्निक, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं ये रेगुलर कोर्स हैं, ये आप करते हुए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त ना करें। धन्यवाद। ये पूरी जानकारी थी। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।